फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर या वैन हीलेस ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पर पढ़ाए गए सभी वीडियोज़ के लिंक और PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। So let's start the topic Van Hille's geometrical thinking levels। वैन हीले ने बच्चे के अंदर ज्यामितीय चिंतन के विकास के लिए कुछ स्टेप्स का सहारा लिया और उन्होंने बताया कि किस स्टेप में बच्चे के अंदर किस प्रकार का ज्यामितीय चिंतन का विकास होता है। सो ही एक्चुअली टुक 5 स्टेप्स जो कि लेवल 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0, 1, 2, 3 और 4। मैक्सिमम लेवल होगा 4 और इनिशियल लेवल होगा लेवल 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होंगी। 1, 2, 3, 4 और 5 5 स्टेप्स में कंप्लीट होंगी, लेकिन शुरुआती लेवल क्योंकि यहाँ पर 0 है और आखिरी लेवल 4 है, ये ध्यान देना है। शुरुआती लेवल 0 है और आखिरी लेवल 4 है, क्योंकि ये स्टेप तो 5 होंगी और 4 होंगी। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं वैन हीले के अनुसार कौन कौन से लेवल्स हैं। अगर लेवल 0 की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि लेवल 1 पे है चक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। शुरुआती लेवल जो 0 है वो है विजुअलाइजेशन या चक्षुषीकरण। दूसरा लेवल है एनालिसिस या विश्लेषण। तीसरे लेवल की जब हम बात करते हैं तो तीसरे लेवल पर आता है इनफॉर्मल डिडक्टिव या औपचारिक निगमन। चौथे स्टेप पर जब हम बात करते हैं तो लेवल 2 जिसको इनफॉर्मल डिडक्टिव बोलते हैं वो लेवल 2 है, और लेवल 3 है डिडक्शन या औपचारिक निगमन। जब लेवल 4 की हम बात करते हैं तो वहाँ पर रिगॉर या दृढ़ता आता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स आर 4 फ्रॉम 0 to 4 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 5 स्टेप्स। ओके, आइए इन लेवल्स के बारे में जो 0 से लेकर लेवल 4 तक हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। लेवल 0 जिसे हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो बच्चा अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें देखता है उससे वह जो भी आकृति देखता है उसको क्या करता है, वह रिलेट करता है। रियल लाइफ में जो चीज़ें वो देख रहा होता है उनसे उन चीज़ों को वह रिलेट करता है। जैसे अगर उसने गोल चीज़ देखी है और रोटी उसने देखी होती है तो वो क्या करता है, गोल चीज़ को क्या समझता है, रोटी समझता है। त्रिभुजाकार अगर कोई चीज़ देखी है तो उसने अगर समोसा देखा या उस आकृति में कोई चीज़ देखी, बिस्किट देखा है, तो वह क्या समझेगा कि वह बिस्किट है। तो लेवल 0 पर क्या हम देखते हैं कि बच्चा अपनी रियल लाइफ की चीज़ों से जो भी आकृति वह देखता है उसको क्या करता है, वह रिलेट करता है। लेवल 0 या चक्षुषीकरण जिसे हम शुरुआती लेवल बोलते हैं, सर्कल को रोटी समझता है एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग अब लेवल 1 की तरफ मूव करते हैं। लेवल 1 या जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। जब बच्चा इस लेवल पर पहुंचता है तो वह चीज़ों को एनालिसिस कर पाता है। बच्चा यह समझने लगता है कि किस शेप को क्या कहते हैं, परंतु उसके टाइप और रूल्स के बारे में उसे ज्ञान नहीं होता है। यानी कि जब उसे पहले क्या होता था, जैसे उसे सर्किल दिखाया गया तो वह रोटी ही समझ लेगा, लेकिन अभी वो लेवल 1 पे क्या करता है कि अगर उसे सर्किल दिखाया गया तो वह उसे सर्किल समझेगा। इस टाइप की अगर कोई आकृति उसे दिखाई जाएगी तो वह उसे ट्रायंगल समझता है, और इस प्रकार की अगर कोई आकृति होगी तो वह स्क्वायर होगा। तो डिफरेंट टाइप्स की आकृति को वह बाय नेम पहचानने लगता है। इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 यानी इनफॉर्मल डिडक्टिव या औपचारिक निगमन। इस स्टेज में बच्चा जब होता है तो बच्चा शेप को देखकर उसके टाइप और उसका नाम बता लेता है, यानी कि वह औपचारिक निगमन कर लेता है। जैसे अगर उसे इस प्रकार की कोई आकृति दिखाई गई तो वह यह समझने लगता है, मतलब वह एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि शेप्स के 2 शेप अगर दिया हुआ है, इस टाइप का अगर कोई स्क्वायर का शेप दिया हुआ है या कोई रेक्टेंगल का शेप दे दिया गया है, तो वह उनकी आकृति उनके बीच में एक तरीके का आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ के बेस पे वह उनमें संबंध स्थापित करने लगता है। वह समझने लगता है क्योंकि इसकी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से यह स्क्वायर है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से यह एक आयत है। तो यानी कि वह सिमिलरिटीज़ के बेस पे उनमें भेद कर पाता है। जैसे हमने कोई स्क्वायर इस टाइप से बना दिया तो वह समझेगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा तो यह एक आयत का रूप ले लेगा। तो वह उनके बीच में उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आधार पर वह उनका भेद कर पाता है। यानी बच्चा शेप को देखकर उसके टाइप और उसका नाम बता लेता है। उसका टाइप और उसका नाम, टाइप क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर है इसलिए वह वर्ग है, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं
बराबर है, इसलिए वह आयत होगा। आइए हम लोग लेवल 3 की तरफ मूव करते हैं। जब बच्चा लेवल 3 पे होता है तो बच्चा शेप को देखकर उसके नाम, टाइप और उसकी साइड का पता लगा लेता है, अर्थात काफ़ी हद तक वह उसकी आकृतियों का भी ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब लेवल 3 पे होता है तो वह यह समझने लगता है कि किस प्रकार की आकृति है। यानी कि जैसे अगर शुरुआती स्टेज में क्या होता था कि जैसे उसे त्रिभुज की आकृति दे दिया गया तो वह यह समझता था कि यह त्रिभुज है, लेकिन अभी वो यह डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम है कि किस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म किया है। वो एंगल के बेसिस पे है, यानी कि राइट एंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर किसी अन्य प्रकार का ट्रायंगल है, या उनकी साइड्स के बेसिस पे अगर वो डिफ्रेंशिएट करना है तो यह भी जानने लगता है। तो इस स्टेज पर जब बच्चा होता है तो यह भी समझने लगता है कि जैसे अगर आयत दिया हुआ है तो उसका अगर एरिया निकालना है तो किस प्रकार निकालना है, L/B होगा। अगर कोई वर्ग दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा, यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा। तो वह इन सारी चीज़ों में भी भेद करने लगता है। तो लेवल 3 तक आते आते बच्चा काफ़ी हद तक दी हुई आकृति के नेम, टाइप और उनकी साइड्स और उनके बारे में काफ़ी हद तक डिटेल में उनका एरिया, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में वह जानने लगता है। आखिरी लेवल है लेवल 4, यानी कि जिसे हम रिगोर या दृढ़ता बोलते हैं। इस स्थिति में बच्चा अपने आप आकृति का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है, अर्थात उसे किसी शेप की आवश्यकता नहीं होती है। जब बच्चा इस स्थिति में होता है तो उसे अगर परिमाप दे दिया जाए तो वह जिस भी आकृति की आवश्यकता है उसे वह निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, यह आखिरी स्टेज है और स्टेप 5 यानी कि लेवल 4 और स्टेप 5 आखिरी स्टेप होगा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के विकास का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।